गाजा में अब उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका डर दुनिया में कई सारे लोगों को पहले से था। लंबे वक्त से इसका कयास लगाया जा रहा था, लेकिन अब ये कयास मात्र नहीं रह गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बेंजामिन नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल मिलते ही गाजा शहर पर अपने कब्जे की शुरुआत कर दी है, जिसकी कवायद कुछ घंटे पहले शुरू भी हो चुकी है। कैसे होगा पूरे गाजा पर कब्जा, कितने जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं, किन इलाकों को पहले खाली करवाया जाएगा, और सबसे जरूरी, जो गाजा में जिंदा लोग बचे हैं, खासकर की भुखमरी से जूझ रहे बच्चे, उनका क्या होगा, कहां उन्हें स्थापित किया जाएगा, आपको सब बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ब्रिगेडियर जनरल एफी डिफ्रेन ने बताया कि आईडीएफ के जवान गाजा शहर के बाहरी इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए प्रारंभिक अभियान भी जारी है। गाजा के सबसे बड़े सिटी सेंटर पर कब्जा करने के लिए 60,000 सैनिकों की मदद ली जा रही है। हालांकि एक दूसरे सैन्य अधिकारी के मुताबिक वे सितंबर महीने के बाद मोर्चा संभालेंगे और तब तक जो सैनिक पहले से इन क्षेत्रों में मौजूद हैं, इस कार्रवाई को अंजाम देंगे। इजरायली सैनिक पहले से ही गाजा शहर के जीतौन इलाके और उत्तरी गाजा में जबलिया शरणार्थी शिविर में कार्रवाई कर रहे हैं। गाजा के लोगों को उनके घर और शरणार्थी कैंपों से निकाला जा रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन और दुनिया के कथित दयालु देश भी इस तमाशे को सिर्फ देख रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं और नाराजगी भी जता रहे हैं। कैंप से जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है, उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी मीडिया के लिए सीमित है। सीमित क्या है? पूरी तरह से बैन। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट ने पिछले महीने इन योजनाओं को मंजूरी दी थी, जिसमें गाजा पर पूर्ण सुरक्षा कब्जा भी शामिल था। कितनी सुरक्षा है, इसके वीडियो रोजाना आते रहते। इस पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद यह कई और फिलिस्तीनियों के विस्थापन का कारण बन रहा है। नेतन्याहू ने खान यूनिस के पास हमास के गढ़ों पर नियंत्रण के लिए सीमा पर चढ़ाई तेज कर दी है, जहां बुधवार को दोनों पक्षों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई थी। वहीं इजराइल का दावा है कि वह किसी भी हमले से पहले नागरिकों को निकालने में मदद करेगा। उसके दावे कितने पक्के हैं, इसकी तस्दीक आंकड़ों से होती है, जिनके मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 62,000 से ज्यादा लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, मारे जा चुके हैं। यहाँ इजराइल एक और खेल खेल रहा है, वो ये कि उसके कुछ बड़े अधिकारी कतर और मिस्र से सीज फायर पर बात कर उन्हें व्यस्त रखने में लगे हैं। एक तरफ से कब्जा और दूसरी तरफ से बातचीत का नाटक। इस सौदे में 60 दिन का युद्ध विराम और कुछ शेष इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है, जिसे हमास पहले ही स्वीकार कर चुका है और अब इजराइल इसको जानबूझकर खींच रहा है ताकि टाइम बाय कर सके। ऐसे में इजरायली लोग क्या चाहते हैं, वो भी जान लेते हैं। हजारों इजरायली नागरिकों ने सरकार से सीज फायर को स्वीकार करने और गाजा शहर पर कब्जा करने के अपने फैसले को पलटने को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। लोग नहीं चाहते कि इस जंग में अब और लोगों की जान जाए और खून बहे। उधर नेतन्याहू पर उनकी गठबंधन के कुछ धुर दक्षिणपंथी सदस्यों का दबाव है, वे सौदे को अस्वीकार करें और क्षेत्र पर कब्जे की नीति जारी रखें। ऐसे में नेतन्याहू की स्थिति भी असमंजस भरी हो चुकी है। इसी बीच इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने बुधवार को कब्जा किए गए वेस्ट बैंक में एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट के लिए एक विवादास्पद योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे इजराइल की उच्च योजना समिति से अंतिम मंजूरी भी मिल गई है। यहां अब इजरायली नागरिकों की एक और कॉलोनी बसाई जाएगी। स्मोट्रिच, जो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा है और जाने माने कट्टर दक्षिणपंथी हैं, उन्होंने एक बयान में कहा कि सरकार बस्ती के साथ वही कर रही है जो उसने कई सालों पहले वादा किया था। फिलिस्तीनी राज्य को अब नारों से नहीं बल्कि कार्रवाई से खत्म किया जा रहा है। उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि यह बस्ती फिलिस्तीनी राज्य के विचार को हमेशा के लिए दफन कर देगी, क्योंकि पहचानने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कोई है जिसे पहचाना जा सके। वहीं ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लेमी ने इस योजना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह एक फिलिस्तीनी राज्य को 2 हिस्सों में बांट देगी। एक्स पर एक पोस्ट में लेमी ने वेस्ट बैंक में इस बस्ती को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया, जो 2 स्टेट प्लान को गंभीर रूप से और ज्यादा कमजोर करता है, और इजरायली सरकार से इस फैसले को पलटने का आग्रह भी लेमी ने किया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने भी इस फैसले की निंदा की है। प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि यह 2 स्टेट थ्योरी दिल में एक खंजर भोंक देगी।
अब उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जो गाजा में रहते रहे हैं, लेकिन अब उनसे उनका घर खाली कराए जाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर इजराइल द्वारा बनाया जा रहा ये इवन सेटलमेंट, जो यरूशलेम के पूर्व में एक खुला इलाका है, वहां इसे बसाए जाने की बात कही गई है और इसमें मौजूदा माले अडुमेम सेटलमेंट के विस्तार के लिए लगभग 3500 अपार्टमेंट शामिल होंगे। ये किसको मिलेंगे ये अभी तक तय नहीं है, संभवतः ये इजरायली नागरिकों को ही दिए जाने हैं। इन इवन सेटलमेंट में अगले 20 साल से भी ज्यादा समय तक विकास परियोजनाएं चलाई जाएगी। हालांकि पूर्व में ऐसी योजनाएं अमेरिका के दखल के बाद रोकी जा चुकी हैं। बावजूद इसके इजराइल दशकों पुराने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का 2 राज्य समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा में एक फिलिस्तीनी राज्य को इजराइल के साथ साथ उकेरने की कोशिश कर रहा है। कितना संभव है आप सब जानते हैं। आज वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में अनुमानित 7 लाख इजरायली रहते हैं। गाजा में भी बस्तियां बनाने के इच्छुक इजरायलियों का एक बढ़ता हुआ आंदोलन है। सीधे शब्दों में कहें तो पहले सिर्फ वेस्ट बैंक में इजरायली कॉलोनियां थीं और अब गाजा में भी ऐसा ही होगा। पीस नाउ के आंकड़ों के मुताबिक बसने वाले इजराइल की आबादी का लगभग 5% और वेस्ट बैंक की आबादी का 15% है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियां अवैध हैं और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनकी निंदा की जा रही है। एक बार फिर से निंदा की जा रही है और सिर्फ निंदा की जा रही है। एक और पक्ष है जो गाजा और हमास को नहीं भूलना चाहिए, वो ये कि 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए गए लोगों में से 50 के करीब लोग अभी भी बंधक हैं और कुछ डेड बॉडीज थी जो वहां पर सड़ रही हैं। इन लोगों के साथ भी हमास ने बर्बरता में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हजारों हमास के आतंकी अभी भी उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। हाल में ही एक भूखे इजरायली बंधक की फोटो भी हमास ने रिलीज की थी, जो बताता है कि दोनों तरफ से जंग प्रेमी बराबर संख्या में मौजूद हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.